आप दुनिया के दरवाजे पे जाके सोहर बजवा रहे हैं भाई। आपके अंदर वो काबिलियत और क्षमता है तो अपने घर पे भी सोहर गाओ यार। जब से खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए कुछ इस प्रकार का कहा है कि पवन सिंह मरते दम तक सोहर नहीं बजवा सकते, मरते दम तक एक लड़का पैदा नहीं कर सकते, तब से पवन सिंह के कुछ झांडू पांडू यूट्यूबर सब, पत्रकार सब ये साबित करने में लगा हुआ है कि पवन सिंह अच्छे हैं, उसका जो मौसा है, जीजा है, वो अच्छे हैं, खेसारी लाल ही गलत है। एक एक करके बताएंगे कि दरअसल ये यूट्यूबर है कौन। अरे इतना ही नहीं, ये तक भी कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को, अगर खेसारी लाल यादव को भरोसा नहीं है ना पवन सिंह पे कि बच्चा पैदा कर सकते कि नहीं, तो अपना उसको भेज के देखो पवन सिंह के पास, फिर देखना सोहर बजते ही कि नहीं। इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो आइए इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं और इन झांडू पांडू पे नज़र मारते हैं, आपको बताते हैं कि किस हद तक क्या सही है क्या गलत है। तो बने रहिए इस वीडियो में, हो सके तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि जन जन तक बात पहुँचे, आवाज़ पहुँचे। ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ? खेसारी लाल के इस वाले बयान से। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है, अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। इसमें खेसारी लाल कह रहे हैं कि पवन सिंह अंकल टाइप दिखते हैं। ये नहीं कहा कि अंकल दिखते हैं, अंकल मेरे लगते हैं, ठीक है, अंकल टाइप दिखते हैं। तो इन छोटी सी बात के लिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को, जिसको ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन कहा जाते हैं, उसको भरे महफिल में, भरे शो में, भरी हुई शो में उसके लिए सोहर बजवाते हैं। कहते हैं सोहरी से निकलने वाला लड़का मेरा खातिर सोहर मतलब बजाओ। बेइज्जत कर देता है पूरे स्टेज पे। और वहाँ बैठे जो म्यूजिशियन होते हैं वो लोग सोहर बजा भी देते हैं और गा भी देते हैं खेसारी लाल यादव के लिए। तो इसी बात का धक्का लगा खेसारी लाल यादव को, जो कि कुछ इस प्रकार के पवन सिंह के लिए बोले थे। आप दुनिया के दरवाजे पे जाके सोहर बजवा रहे हैं भाई। आपके अंदर वो काबिलियत और क्षमता है तो अपने घर पे भी सोहर गाओ यार। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो उस बात को लेकर, खेसारी लाल की जो बात बोला था, उस बात को लेकर पवन सिंह को इतना बुरा लगना चाहिए और ऐसे बयानबाजी करके सोहर बजवाना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा पवन सिंह को करना चाहिए। क्योंकि पवन सिंह को जब खेसारी लाल यादव पिता समान बोले थे, बाप समान बोले थे, तब तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बेटे समान बन गए थे, तब तो अच्छा लगा था। पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। एकदम सब, यानी कि जितने भी उसके चाटने वाले यूट्यूबर कह रहा था देखो बाप है, इंडस्ट्री का बॉस है। आप जब चाचा बना दिया तो बहुत बुरा लग रहा, धाधा रहा है सबको। वही तो, मतलब पवन सिंह जब बाप समान बन सकते हैं तो चाचा समान क्यों नहीं? क्यों इस पे कंट्रोवर्सी क्यों? जब खेसारी लाल को तुम बेटा समान मान सकते हो तो भतीजा समान क्यों नहीं? ऐसे वो खुद के लिए नहीं कहा था कि मेरे चाचा जी लगते हैं या मैं उसका भतीजा लगता हूँ, ऐसे नहीं। दो ऐसे यूट्यूबर लगते हैं, दो ऐसे यूट्यूबर है जो पवन सिंह का नया वाला सार बनने जा रहा है। एक को तो आपको पता ही होगा, वही जिसको नेटाहवा कलवा कुछ लोग कहते हैं, बाकी हम लोग डीओजी कहते हैं, बाकी वो राजन सिंह मुकुंद, राजन सिंह ये मुकुंद। भाई साहब पता नहीं किस निशतर में पैदा हो गए थे कि किसी भी हद तक गुजर सकता है ये अपने पवन सिंह को जीजा बनाने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ा वाला जो है ना पवन सिंह का सार बनने की कोशिश कर रहा है। अबे सार बनने से पहले अपनी बहन को पहले जबान कर ले। पवन सिंह वो है ना कि घर में से खींच कर ले जाएगा तुमको। अब मैं पहले एक बार राजन सिंह मुकुट को कहना चाहूँगा कि बाबू तुमको इतना ही भरोसा है कि पवन सिंह सोहर बजवा सकता है, पवन सिंह बच्चा पैदा कर सकता है, तो पहले अपना घर से भेज के देख लो किसी को। अगर कंफर्म हो जाओो तुम, तब आके खेसारी लाल पे इल्जाम लगाना कि तुम झूठ बोले हो। अगर नहीं कर सकते हो तो मुंह बंद रखो अपना। खेसारी लाल कहाँ से गलत बोला है? वही बोला है जो सच्चाई है। सही बोला है वो। अरे पवन सिंह ऐसे है उस लायक कि कोई कुछ उसको कह दे, और ये सब नया वाला सार बन रहा है। क्योंकि खेसारी लाल यादव जब शुरू में बोला था कि अंकल टाइप दिखते हैं, तो वहाँ हमको नहीं लगा था कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए, जबकि वो एंड में इस बात का भी जिक्र किया कि मैं भाई मजाक कर रहा हूँ, कोई इसको कंट्रोवर्सी ना करे। और एक बात और मेंशन करके आप लोगों को बता रहे हैं, ये मगहिया जवान और ये राजन सिंह मुकुट है तो दोनों साला एक ही चट्टे बट्टे का। लेकिन पठान पिक्चर में ये लोग जो हिसाब किताब दिखाया है, एगो साला विरोध किया है, एगो साला सपोर्ट किया है। पता नहीं वहाँ घुस जाओ। एगो यानी कि शाहरुख खान को अपना जीजा बनाया हुआ था, तो एगो यानी कि फूफा बनाया हुआ था। ये लोग इतना बड़का दोगला आदमी है, जहाँ इसको मतलब दिखे व्यूज वहीं घुस जाओ, हाँ फंस जाओ। ये दोगलाई बहुत बड़े लेवल का कर रहा है दुन्नू। शाहरुख खान को कभी फूफा बना लेता है, कभी पता ना जीजा बना लेता है, समझे में नहीं आ रहा है। जीजा पवन सिंह को बना रहा है, ऐसे नहीं। अरे शाहरुख खान को भी इससे पहले बनाया था। कई को बहन है उसका? 3-4 को होगा सब, यानी कि मतलब सबको जीजे बनाएगा। हाँ। कितना भी स्टार सबको जीजे। और का तो मतलब स्टार होना चाहिए। तो खेसारी लाल को क्या बनाएगा? खेसारी लाल को मौसा बनाएगा। अच्छा, मौसा बनाएगा। मौसा बनाएगा, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं। आप कह रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। हाँ, तो उसका बात नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि उच्च लेवल का ये सब दोगला है ना। ठीक है। जहाँ भी खेसारी लाल का टांग खींचने वाला ये लोग खींचने आ जाता है किसी भी मुद्दे पे,
ये नहीं देखना कि सही कौन है गलत कौन है, बस खेसारी लाल का नाम होना चाहिए, वहाँ टांग खींचने ये लोग आ जाएगा, खास करके ये दोनों लोग। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन लोगों को समझ में आता, इन कुत्तों को समझ में आता कि खेसारी लाल यादव उसको अंकल टाइप बोले थे, अंकल जैसे बोले थे, जब बाप समान बोले थे बहुत अच्छा लगा, तुम ही लोग ताली बजा रहा था रे, बॉस बोल दिया है, बाप बोलता है, तो अभी अंकल हाँ? बोलने में तुम लोग काहे ताली नहीं बजा रहा है, काहे तुम लोग को धधा गया काहे है? बुरा लग गया? मतलब अंकल बोला तो यानी कि वो बेटा लायक नहीं है, हैं? वाह बेटा, बहुत ऊंचे लेवल के माधर चोद हो तुम लोग। जहाँ तक उम्र की बात है ना, तो बाबू ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो बड़े होते हैं वही अंकल लगते हैं। हमारा भतीजा हमसे 10 साल का बड़का फिर भी हमको अंकल कहते हैं, तो क्या करें हम? क्या जैसा करें? तुम लोग करते हो ना, उसको प्रीमियर क्वालिटी का दोगला बोले जाते हैं, बड़ा लेवल का। एकदम प्रीमियम क्वालिटी का दोगला। मतलब छोड़ दो, ये दोगलाई करना छोड़ दो। बाकी दोस्तों आप लोग तो इन लोगों का दोगलाई से वाकिफ हो गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, हो सके तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैला दो महाराज। दीजिए। और जो फॉलो वाला बटन दिख रहा है दबा दो, उसको भी भला हो जाए, थोड़ा हमारा बाइकआउट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।